हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिकल फोर्स एम का सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट सेकंड जो बेसिकली आधारित है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर। और इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फ्रेंड्स हम पिछले 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा जो लेक्चर आधारित है वो अंडरग्राउंड केबल पर। देखिए फ्रेंड्स, हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में फ्रेंड्स पावर को डिस्ट्रीब्यूट हम दो माध्यम से कर सकते हैं। एक आपका माध्यम है ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम, मीन्स ओवरहेड लाइन, जिसको हम बोलते हैं सिरोपरि लाइन। सिरोपरि लाइन चालकों द्वारा, और दूसरा आपका है भूमिगत केबल द्वारा। तो फ्रेंड्स, हम विद्युत शक्ति को वितरित करने के लिए अथवा ट्रांसमिट करने के लिए दो प्रकार के मीडियम यूज करते हैं। पहला आपका था ओवरहेड लाइन कंडक्टर, दूसरा आपका अंडरग्राउंड केबल। तो अभी हमारे तरफ चारों तरफ जो अगल बगल आपके क्षेत्रों में दिखाई देता है फ्रेंड्स, ज़्यादातर वो ओवरहेड लाइन कंडक्टर हैं, जिसका हम यूज करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स बड़े बिग सिटीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में फ्रेंड्स इसमें जो ट्रेंड चल रहा है वो अंडरग्राउंड केबल का चल रहा है। तो फ्रेंड्स अंडरग्राउंड केबल जो इस समय प्रेजेंट सिनेरियो देखते हुए ज़्यादा विकसित हुई है फ्रेंड्स, उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि अंडरग्राउंड केबल जो है प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से साफ सुथरा और साथ ही साथ इसमें फॉल्ट होने के चांसेस भी कम होने आदि हो रीजन्स की वजह से ये ज़्यादा प्रचलित हो रही है इस समय। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी अंडरग्राउंड केबल चूंकि हमारे भूमि के अंदर बिछाई जाती है, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है कि जो शहरों में, गलियों में, हर जगह जो लाइन चालकों या आपके जो तार हैं इतने ज़्यादा आप इस तरह से फैले रहते हैं, उनके टूट के गिरने से बहुत ज़्यादा क्षति होती थी फ्रेंड्स। उन सब दुर्घटनाओं को हम अवॉइड कर सकते हैं अंडरग्राउंड केबल के द्वारा, क्योंकि फ्रेंड्स अंडरग्राउंड केबल पूरी तरह से सेफ है। शहर हमारा साफ सुथरा दिखता है फ्रेंड्स, और फॉल्ट होने के चांसेस भी कम होते हैं। और अंडरग्राउंड केबल में फ्रेंड्स जब केबल आप जमीन के नीचे बिछा देते हो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार से पूरे शहर में जो तार इधर उधर जो नंबर ऑफ पोल्स जितने भी चीज़ें हैं आप लगाते हो, उन सब चीज़ों से आप छुटकारा पा जाते हो। तो फ्रेंड्स इन्हीं सब रीजन की वजह से आपकी अंडरग्राउंड केबल प्रचलित हुई है और इसमें प्रचलन में है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अंडरग्राउंड केबल का ये तो एडवांटेज हमने बात किया, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, इसकी कुछ हानियां हैं फ्रेंड्स। उसका सबसे बड़ा हानि ये है फ्रेंड्स कि अंडरग्राउंड केबल में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें फॉल्ट होने के चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर इसमें फॉल्ट हो जाता है तो उस फॉल्ट को ढूंढना थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है। अर्थात फ्रेंड्स अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जब इसमें फॉल्ट हो जाता है तो फॉल्ट को लोकलाइज करना, ढूंढना, पहचान करना थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अंडरग्राउंड केबल में कितने फॉल्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स अंडरग्राउंड केबल में 3 प्रकार के फॉल्ट हो सकते हैं, वो इस प्रकार से हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट पहला फॉल्ट, दूसरा फॉल्ट है आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और तीसरा आपका है अर्थ फॉल्ट। देखिए फ्रेंड्स, आपके अंडरग्राउंड केबल में 3 प्रकार के फॉल्ट उत्पन्न हो सकते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा जानते हैं कि आखिर अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट किस वजह से उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी अंडरग्राउंड केबल जो जहां से हम जमीन के अंदर से पास करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए कहीं कोई तीव्र मोड़ आ गया, अचानक कोई मोड़ आ गया, अथवा केबल में जो कोर होता है फ्रेंड्स, कोर के टूट जाने की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से, साथ ही साथ तापमान के बढ़ने की वजह से, इन सब रीजनों की वजह से फ्रेंड्स हमारे अंडरग्राउंड केबल में
तीन प्रकार के फॉल्ट पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार से हैं: ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे अंडरग्राउंड केबल में होने वाले फॉल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हमने देखा यहाँ पर तीन प्रकार के फॉल्ट हो सकते हैं: ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक नॉर्मल जो है एक डायग्राम ड्रा किया है। ये आपकी अंडरग्राउंड केबल है फ्रेंड्स। केबल का ये आपका कोर है। ये देखिए डॉटेड लाइन जो हमने शो किया है, ये आपकी कोर है फ्रेंड्स। एक लाइन कंडक्टर का भाग होता है फ्रेंड्स कोर। ये आपका मेगर है फ्रेंड्स। हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कि मेगर आपका जो होता है बेसिकली उच्च प्रतिरोध ज्ञात करने वाली एक डिवाइस होती है। अब देखिए फ्रेंड्स होगा क्या, नॉर्मली जैसे आपका ओपन सर्किट फॉल्ट है फ्रेंड्स, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यदि किसी भी भूमिगत केबल का कोर, जो आपका लाइन भूमिगत केबल के अंदर भाग होता है फ्रेंड्स कोर टूटकर किसी कारणवश अर्थ के संपर्क में आ जाता है। अर्थात फ्रेंड्स जमीन में बिछी हुई केबल है, हम जानते हैं केबल के ऊपर फ्रेंड्स आपका प्लास्टिक कवर भी होता है। अगर उसके अंदर का कोई पार्ट टूटकर दीवार से टच हो जाए या जमीन के किसी भाग से टच कर जाए तो उसकी क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अर्थ फॉल्ट। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने कोर को कहां से टच करा दिया, अर्थ से। तो कैसा फॉल्ट हो गया फ्रेंड्स, अर्थ फॉल्ट हो गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम दिखा सकते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तभी होगा जब आपके पास दो लाइन कंडक्टर हो, अर्थात दो केबल हो। यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि एक ही केबल है, अर्थात फ्रेंड्स शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तभी होगा फ्रेंड्स जब इसके बगल में कोई और केबल पास हो, अर्थात जब किसी केबल के पास से दूसरी केबल गुजरती है तो प्रथम केबल का कोर टूटकर किसी दूसरी केबल के साथ अगर अटैचमेंट में आता है तो वहां पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। अथवा फ्रेंड्स एक ही केबल में हम जानते हैं फ्रेंड्स कई तरह के तार गुजरते हैं, उसी केबल के अंदर के किन्हीं दो चालक तारों का आपस में जुड़ जाना शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। अर्थात फ्रेंड्स इसी केबल के अंदर के कई कोर होंगे फ्रेंड्स, अगर ये कोर आपस में सट जाए तो भी क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाएगा। तो फ्रेंड्स तीसरा आपका जो फॉल्ट है अर्थ फॉल्ट हमने लगा ही दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होगा कि आपकी जो कोर है टूटकर हवा में या बगल में इस तरह से अलग हो जाएगी तो सर्किट आपकी इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो धारा का प्रवाह रुक ही जाएगा फ्रेंड्स। और जो ये फॉल्ट है फ्रेंड्स टूटने के बाद अगर अर्थ से संपर्कित हो जाए तो अर्थ फॉल्ट कहलाएगा, और जब उसी चालक कोर का दो भाग आपस में सट जाएं, जुड़ जाएं तो उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बेसिकली हमने फ्रेंड्स अंडरग्राउंड केबल के एडवांटेज, उसकी खामियां, साथ ही साथ अंडरग्राउंड केबल में होने वाले प्रदोषों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो फ्रेंड्स अगली कक्षा में हम देखेंगे कि किसी भी भूमिगत केबल में होने वाले फॉल्ट को किस प्रकार से हम लोकलाइज करते हैं, पता लगाते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, और साथ ही साथ उसको दूर करने के तरीके के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। शेष क्वेश्चन को फ्रेंड्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।